मुगल सैनिकों ने सिर्फ बांस की ढाल के सहारे न्यूक्लियर हमले को झेल लिया और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। यह देखकर औरंगजेब बेहद उत्साहित हो उठा। वह उनकी नजदीकी युद्ध क्षमता का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत लाखों घुड़सवार सैनिकों को AKF-47 के साथ भेजने का आदेश दिया। जैसे ही घुड़सवार टुकड़ी का कमांडर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि बांस की ढाल वाले सैनिकों ने अपनी तलवारें जमीन पर फेंक दी हैं। यह देखकर उसे लगा कि वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उसने पूरी सेना को आक्रामक गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन दूसरी तरफ रणवीर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को गोल घेरे में खड़े होने के लिए कहा और धीरे धीरे एक सख्त रक्षात्मक कछुआ फॉर्मेशन बना लिया। 2 साल बाद यह सुरक्षा चक्र पूरी तरह अभेद्य हो चुका था। घुड़सवार सैनिकों ने सामने से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई प्रभाव नहीं डाल सके। हैरान होकर उन्होंने रणनीति बदली और एक मजबूत चैन से ढालधारियों को घेर कर खींचने की कोशिश की ताकि उनका बचाव तंत्र टूट जाए। लेकिन रणवीर पहले से ही इस चाल को भांप चुका था। उसने तुरंत 2 सैनिक भेजे जिन्होंने घुड़सवारों के घोड़ों की टांगों पर वार कर उन्हें गिरा दिया। कमांडर गुस्से से आग बबूला हो उठा और एक बार फिर से भारी हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान रणवीर ने घेराबंदी कर पूरी सेना को कुछ ही पलों में मात दे दी। यह देखकर औरंगजेब को यकीन हो गया कि पारंपरिक युद्ध रणनीति से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बिना समय गंवाए सीधे एक टैंक के पास जाकर एक और क्रांतिकारी योजना बनाई।